धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए जो 5 करोड़ की रकम दी गई है वो कम है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस रकम को बढ़ाया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ इम्पॉर्टेंट सड़कें हैं जिनका निर्माण बहुत आवश्यक है। चला की ढाणी से मंगराला, घुआला से झांकड़ा चौकड़ी रोड तक, राजपुरा से हसामपुर वाया मेहता नगर, नारायणपुरा, डोकन से जीलो वाया भीतरो कालाकोटा, छाजा की नांगल से बोपिया, बगेगा से हरजनपुरा, हरजनपुरा से ढाणी डेरावाली, माउंडा खुर्द से ढाणी खरवास, भूदोली से बगेगा, बिहारीपुर से बाबा गंगाराम देवस्थान, बिहारीपुर से गांवली निजामपुर रोड वाया तुलाराम आरा मशीन, बगड़ावा से राम सिंह की ढाणी, माता मंदिर से ढाणी चिमन सिंह, मीणा की नांगल से हरियाणा बॉर्डर, ठीकरिया से चौकड़ी, ठीकरिया से लांबी की ढाणी, गणेश्वर से जिराना, दलपतपुरा बाईपास और दलपतपुरा से हरियाणा बॉर्डर। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। स्टेट हाईवे 13 पर कोटपुतली कुचामन स्टेट हाईवे 37B पर चला पर एक टोल लगा हुआ है। ये बिल्कुल गलत टोल है। नीमका थाना से जयपुर, शाहपुरा, रिंगस आदि स्थानों पर जाने वाले वाहन केवल 6-7 किलोमीटर इस सड़क का उपयोग करते हैं और भारी टोल टैक्स देते हैं। ये 6-7 किलोमीटर सड़क भी पहले की बनी हुई है, आज की बनी हुई नहीं है, लेकिन उस पर डामर वामर पोत के उसको टोल रोड में शामिल कर लिया गया। ये जो टोल वसूल किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। मैं सदन में इस टोल को यहाँ से हटाकर गुहाला से के बाद में लगाए जाने की मांग करता हूँ। सभापति महोदय, इस टोल रोड की स्थिति भी मैं आपको बता दूं। इस पर 60-60, 70-70 टन के ट्रोले चलते हैं और 1-1 फुट गड्ढा इस सड़क पे टायर के निशान बने हुए हैं। उस टायर के निशान में जो गाड़ी एक बार आ गई पटरी पे, जैसे रेल की पटरी से गाड़ी रेल नहीं उतर सकती, वैसे उस सड़क पे टायर किसी गाड़ी का उस अंदर आ गया उसके, तो वो बाहर नहीं निकल सकता, भले ही एक्सीडेंट हो जाए उसका। तो इस तरह की हालत की सड़क, इतने गड्ढे हैं उसमें जो मेरे ख्याल से PWD की सड़क में नहीं हो सकते। मैं कई बार उच्च अधिकारियों तक इसकी मांग कर चुका हूं, हालांकि कुछ काम उस पर शुरू हुआ है, लेकिन उसकी इतना बदहाल है वो सड़क और उस पर धड़ाधड़ टोल वसूल किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस टोल को चला से हटाकर ग्वाला पे लगाया जाए। सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र में 76 नंबर का जो फाटक है उस पर एक ROB बना हुआ है। वो ROB 2 तरफ उतरना चाहिए था, जो एक तरफ उतारा गया है, जिससे आधी से ज़्यादा आबादी इतनी परेशान है कि उनको 1 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उस ROB को दूसरी तरफ भी उतारा जाए। इसी तरह उसी फाटक पर अंडरपास बनना था जो अभी तक नहीं बना। एक अंडरपास की अब कार्रवाई चल रही है, बहुत धीमी गति से चल रही है, क्योंकि ROB को बने बहुत समय हो गया और वो लेट हो गया, BJP का राज था, इसलिए अब उस कार्रवाई को दोबारा से चलाने में बहुत समय लग रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अंडरपास 2 बनाए जाएं और उनको शीघ्र से शीघ्र बनाया जाए। मावा से माकड़ी की जो सड़क है, नीमका थाना के 3 साइड में रोड बन गई है। अगर मावा से माकड़ी तक की एक सड़क और बना दी जाए, जो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है, तो नीमका थाना के रिंग रोड बन जाएगी। चारों तरफ एक रिंग रोड हो जाएगी। बाहर से बाहर जाने वाले वाहन शहर में उनको प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से इस और ट्रैफिक के जाम से शहर को मुक्ति मिल पाएगी। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस एक सड़क को और बनाया जाए। इसी तरह से एक पुरानी सड़क है थोई, नीमका थाना से थोई वाया भूदोली होते हुए, ये बहुत पुरानी
सड़क है और बहुत जो इस रोड के ट्रैफिक का नीमका थाना से शाहपुरा जो रोड है उसके ट्रैफिक का भार कम करती है। तो अगर और इसकी लंबाई भी दूरी भी कम पड़ती है, तो अगर इस रोड का सुदृढ़ीकरण किया जाए तो काफ़ी सुविधा मेरे विधानसभा क्षेत्र को होगी। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री गोविंद प्रसाद। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और इसमें लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इसको देखते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की और इसके तहत उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एवं ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने ये सराहनीय कार्य किया है। माननीय सभापति महोदय, आज मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ